अगर आप लोग बिहार एसएससी का तैयारी मन से करना चाहते हैं और इस जॉब को लेना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि इसका सटीक सिलेबस सभी पोस्ट के लिए क्या होगा। बारीकी से समझेंगे पीटी के बारे में भी और मेंस के बारे में भी, और कहां ये सबसे आसान आपको लगेगा और कहां पे आप तैयारी मजबूत कर सकते हैं। ये सब चीज भी आसान भाषा में आपको हम समझाने वाले हैं। और आपका एग्जाम भी ले लेगा 20-22 तारीख को, यानी 25 तारीख के अंदर में एग्जाम भी ले लेगा। अगर इतना वो एक्टिव हो जाता है तब। अब इतना ना आरोप बिहार के किसी भी एग्जाम में लगता है ना कि वो एग्जाम लेने से पहले तैयारी किसी और का कर रहे हैं, सेट प्रैक्टिस किसी और का कर रहे हैं, क्लास कहीं और ज्वाइन कर लिए हैं और किसी भी चीज का डायरेक्शन आपके पास सही नहीं है। अच्छा टीचर का आप चयन नहीं कर पाए कि कोई किससे पढ़ेंगे तो मेरा अच्छा होगा। ठीक, नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो काफी दिन हो गया था आप लोगों से मुलाकात किए हुए, यानी कि 10+2 इंटर लेवल का जो फॉर्म भराया है, और आपको पता है कि बहुत सारा फॉर्म इसमें भरा चुका है। यानी कि करीब करीब आप देखेंगे तो 27 से 28 लाख फॉर्म इसमें डला गया। और इतने लोग तैयारी करने वाले हैं नहीं, क्योंकि सबको ये पता नहीं है कि वैकेंसी में सिलेबस क्या पूछेगा और कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पे हमको आसानी से मेहनत करना चाहिए और स्कोर ज्यादा करना चाहिए। ये सब चीज नहीं सोच पाता है। और बहुत सारे लोग को तो हम देख रहे हैं कि जहां तहां वो क्लास पकड़ लिए हैं, सेल्फ स्टडी एकदम नील कर चुके हैं, यानी कि अपने से मेहनत करने का उसका मन नहीं कर रहा है। और वैसे ही लोग क्या होते हैं, एग्जाम में उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन लगता है कि दूसरा दुनिया से पूछ दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भी स्टूडेंट का, वो चाहे कमजोर है चाहे बहुत मजबूत है पढ़ने में, अगर उसका कमांड उसके सिलेबस पर हो जाएगा और उसको समझ में आ जाएगा कि कैसे तैयारी करना और कितना समय किस सिलेबस पर देना है, कहां पे ज्यादा अच्छा से हमको पढ़ने का जरूरत था, तो वो आराम से अपना रास्ता तय कर लेता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि बिहार में इतना ज्यादा वैकेंसी निकल रहा है या अदर स्टेट में भी निकला हुआ वैकेंसी सबको भर चुके हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम तैयारी किस सब्जेक्ट का करें, किस वैकेंसी का करें, कितना कैसे पढ़ें, किसका क्लास हम करें। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं और हो सकता है आप वीडियो देख रहे होंगे, आप भी ऐसे होंगे। लेकिन आपको करना क्या चाहिए, इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं हम कि आपका जो 10+2 का सिलेबस होने वाला है, जो कि आपके लगभग 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, आपके सिलेबस को, आप जिसका एग्जाम देने वाले हैं, इसका एग्जाम कब होने वाला है उसके बारे में आपको चर्चा करने वाला है। ठीक है, तो पीटी एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, लेकिन पीटी में आपका एक एग्जाम होगा और मेंस में 2 एग्जाम, यानी कि एक हिंदी का पेपर होगा और एक जीएस का पेपर होगा। तो सब मिलाकर के करीब करीब आपको 3 परीक्षा देना पड़ेगा। और जहां पे ये परीक्षा से आपको समझ में आएगा कि क्या बनेंगे आप, तो या तो राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, मलेरिया निरीक्षक, बहुत सारा पोस्ट है, टाइपिंग वाला और नॉन टाइपिंग वाला, वो सबका सिलेबस यही है, यहीं से आपको गुजरना पड़ेगा। यानी कि आप किसी भी पोस्ट को हासिल करने के लिए सिलेबस तो यही चुनना पड़ेगा, इसी से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि पीटी पे हम ध्यान दें, क्योंकि पीटी का एग्जाम होने वाला है, फिर मेंस का एग्जाम होगा। और 10+2 की काफी पॉपुलर वैकेंसी, इसलिए तो इतना फॉर्म इसमें गिराया गया और काफी सारे लोग इंटरेस्टेड भी इसमें है। अदर स्टेट का भी बहुत बड़ा फॉर्म इसमें गिरा है, अदर स्टेट के जितने भी लोग हैं ना, आपके यूपी के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, इतना फॉर्म गिराया है इसमें बिहार इंटर लेवल में, क्योंकि इंटर लेवल का बहुत ही पॉपुलर वैकेंसी है और 12,199 पद था। तो वैकेंसी तो अच्छा था ही, और कब पता नहीं, अब कब इसका वैकेंसी देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका वैकेंसी हर साल आता है। आइए सिलेबस पर हम लोग आते हैं। अब बिहार एसएससी 10+2 का सिलेबस क्या होने वाला है फॉर ऑल पोस्ट के लिए, जितना ही पोस्ट है उसका पीटी का अगर हम बात करते हैं तो यहां कहा गया है, आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हम जीके से क्वेश्चन को पूछेंगे, सामान्य ज्ञान से हम क्वेश्चन को पूछेंगे। और सामान्य ज्ञान मेरे अनुसार एक महासागर है जिसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं वो फंस जाता है। वहां से क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है, लेकिन ऐसा बस आपको बताया गया है, ऐसा है कुछ नहीं कि बहुत बड़ा चीज है तो आपसे नहीं हो पाएगा। अरे पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना तो जरूर हो पाएगा ना कि उसके नजदीक हम पहुंच जाएंगे। और ऐसा थोड़ी है कि इस वैकेंसी में 100% आपको रिजल्ट देना है, 100% स्कोर करना है, 100 में 100 नंबर लाना है, 150 में 150 नंबर लाना है। कुछ कम लाइएगा फिर भी आपका रिजल्ट हो जाता है, कट ऑफ में आप आ जाएंगे। तो उसी को मैनेज करना है ना, कहाँ क्या पढ़ना है, कहाँ क्या छोड़ देना है। तो जीके जी इसमें देखेंगे, सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा, जहां पे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो कि आप पढ़ते होंगे क्लास कोचिंग में, सेट भी प्रैक्टिस करते होंगे, वहां से क्वेश्चन आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस से क्वेश्चन आएगा, और आपका विविध से भी क्वेश्चन आना है, और करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आएगा। 2-3 क्वेश्चन आपका, 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से भी पूछा जाएगा। तो ये एक अच्छा पोर्शन है जो कि जीके और जीएस का हो जाएगा आपका। ये दोनों मिला करके आपको 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पीटी के एग्जाम में आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि एडिट करेक्शन का डेट नहीं दिया तो क्या करिएगा, है ना, आयोग का मन है नहीं दिया। इस पर एक वीडियो लाएंगे और उसमें हो सकता है तो खुल के बात करेंगे। अभी हम सिलेबस पर बात कर रहे हैं, तो आइए इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं इसका सिलेबस क्या, उससे क्या इफेक्ट हो सकता है एडिट करेक्शन से और क्या नहीं होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इसलिए क्योंकि कोई भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों मिलाकर के 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जहां पे आप देखेंगे कि सामान्य ज्ञान से ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे वेटेज ज्यादा है। अब यहाँ पे क्यों वेटेज ज्यादा है, तो हिस्ट्री भी है आपका, ज्योग्राफी भी है आपका, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है और विविध भी है। इतना मिला करके सामान्य ज्ञान है, और इसी में आप करंट अफेयर्स को भी ऐड कर सकते हैं।
और सामान्य विज्ञान में देखेंगे बायोलॉजी रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, फिजिक्स रहेगा, जिसका वेटेज आपका 25 क्वेश्चन का रहेगा। बायोलॉजी का क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा आपको मिल सकता है। मैथ आपका पूछा जाएगा, यानी कि जीके जीएस के बाद मैथ भी पूछेगा, और ये सब ऑफलाइन ही एग्जाम आपका होने वाला है। ऑफलाइन एग्जाम होगा, 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके मैथ से। तो 25 क्वेश्चन कहां से आएगा? अर्थमेटिक से आएगा। अर्थमेटिक यानी कि लाभ हानि आपका हो गया, प्रतिशत हो गया, आपका एवरेज हो गया, है ना, नल टंकी पानी, यहां से क्वेश्चन आपका आएगा। गणित में रीजनिंग हो गया, काफी इजी तर्क शक्ति से क्वेश्चन 50 पूछा जाएगा, जिसमें हाई स्कोर सभी को करना है। तो ये आपका पीटी का सिलेबस हो जाएगा। किसका? पीटी का, प्रथम एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस आपका ऐसा ही रहने वाला है। जहां पे ये अब कितना क्वेश्चन आने वाला है, तो क्वेश्चन आपका 150 पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। बिहार एसएससी 10+2 के एग्जाम में आपका क्वेश्चन 150 आने वाला है, जिसमें मार्क्स आपको 600 दिया जाएगा। मार्क्स कितना भी तो क्या फर्क पड़ता है, आपको क्वेश्चन सही करने से मतलब है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, इसलिए 150 क्वेश्चन आपका 600 मार्क्स का हो जाएगा। और साथ में आपका निगेटिव मार्किंग भी उपहार के तौर पे दिया गया है 1/4 का। मतलब कहा है कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलती कर दीजिएगा ना, गलती से गलती आप अगर 4 क्वेश्चन कर दिए, तो एक क्वेश्चन का सही मार्क्स हम काट लेंगे। अब एक क्वेश्चन का सही मार्क्स कितना है? तो 4 है। एक क्वेश्चन बराबर 4 नंबर, तो 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 4 नंबर आपका कट जाएगा, एक क्वेश्चन का पूरा पूरा मार्क्स कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग से सावधान होना है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं डरना है। और नेगेटिव मार्किंग ठीक ठाक है, आप अगर अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो जरूर आपका क्वेश्चन सही होने का संभावना ज्यादा रहेगा। नेगेटिव ज्यादा कहां पे होता है पता है? मैथ और रीजनिंग में तो आंसर आ गया तो सही ही होगा, 90% संभावना वो सही होगा। दिक्कत होता है जीके में, जीएस में। याद कुछ और है, लग कुछ और रहा है, होता कुछ और है। जीके जीएस में ऐसा प्रॉब्लम होता है, वहीं पे नेगेटिव मार्किंग आपका मतलब आप पे जोर देता है कि आपका क्वेश्चन गलती कर देता है और नंबर भी काट लेता है। टाइम आपका लगेगा 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होगा आप लोग का। आप सेंटर पे जाएंगे, 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 135 मिनट कम से कम आपको समय दिया जाएगा। कितना क्वेश्चन के लिए? तो 150 क्वेश्चन के लिए। और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि पीटी में आप बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, 150 में 149 ले आए, क्या फर्क पड़ता है? कट ऑफ में आइएगा, बस क्वालिफाई है। ये आपका मेरिट बनाने वाला नहीं है। मेरिट बनाएगा आपका सेकेंड पेपर, वो भी जीएस का पेपर, ठीक है, जो मेन में होगा। मेन का सेकंड पेपर जो कि आपका जीएस का पेपर होगा, वो आपका मेरिट बनाएगा। तो यहां पे उतना पढ़ना है कि कट ऑफ में आ जाए, लेकिन और ज्यादा पढ़ने के लिए आपको मेंस का तैयारी बेहतरीन करना है, क्योंकि यही आपको नौकरी देगा। मेरिट का मतलब क्या है? नौकरी, यही आपको देगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम आपका होगा, वो चाहे पीटी का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, ठीक है, दोनों ऑफलाइन होने वाला है। अब कुछ लोग का डाउट होगा कि एग्जाम कब होगा, ये भी बता दीजिए। मतलब परेशानी हो रहा है कि एग्जाम हो नहीं रहा है, एग्जाम कब होगा, फॉर्म भर दिए हैं। देखिए वैकेंसी क्या है ना, कि शुरू से बदनाम है, आपको पता है शुरू से वैकेंसी बदनाम है। 2014 का एग्जाम कब हुआ? 5-6 साल बाद हुआ, इसलिए इस बार भी अंदाजा लगाया जा रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि वैसा ही करेगा, लेकिन वैसा कुछ होने वाला नहीं है। जनवरी में इसका एग्जाम बहुत कम संभावना अभी के समय को लेकर के लग रहा है कि कोई भी नोटिफिकेशन इसके लिए आएगा। ये एग्जाम अगर जनवरी में नहीं हुआ तो बहुत टल जाएगा, और लगभग ये एग्जाम आपका मई जून में देखा जा सकता है, जहां तक संभावना लग रहा है। अगर बहुत रफ्तार आयोग में आ गया आपका, बीएसएससी आयोग में, तब ये जनवरी में नोटिफिकेशन भी दे देगा 10 जनवरी से पहले, और आपका एग्जाम भी ले लेगा 20-22 तारीख को, यानी 25 तारीख के अंदर में एग्जाम भी ले लेगा। अगर इतना वो एक्टिव हो जाता है तब। अब इतना ना आरोप बिहार के किसी भी एग्जाम में लगता है ना कि वो एग्जाम लेने से पहले 10 बार सोचता है। बिहार पुलिस हुआ, कैंसिल हो गया। बिहार दरोगा हुआ, उसमें इतना ना आरोप लग रहा है कैंसिल का, इतना क्वेश्चन आउट हो गया है। टेंशन में रहता है आयोग की एग्जाम ले और कैंसिल करना पड़े तो फिर कितना समय लगता है। और ये बिहार एसएससी का 28 लाख लोग फॉर्म भरा है। आपको लगता है कि इसमें 2 लाख लोग ऐसा नहीं होगा जो कि दिमाग नहीं लगाएगा, सेटिंग नहीं करेगा, धांधली नहीं करेगा, फिर ये कैंसिल होगा? तो ये सब तरह का प्रक्रिया मिलता है देखने के लिए, लेकिन हम हर चीज आपको अपडेट करेंगे, हर चीज आपको बताएंगे, लेकिन तब जब आप हमसे जुड़े रहते हैं, सब्सक्राइब किए रहते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब जरूरी है ना, क्योंकि आप लोग जुड़े नहीं रहिएगा तो कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा ही नहीं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि बिहार एसएससी के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा के लिए, या किसी भी एग्जाम के लिए क्या अपडेट निकल करके सामने आ रहा है और कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। अभी हम क्या आपको समझा दिए, तो पीटी एग्जाम के लिए आपको हम समझा दिए कि पीटी में ऐसे ऐसे एग्जाम होगा, इतना क्वेश्चन, इतना मार्क्स, इतना नेगेटिव मार्किंग के साथ। इस सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना, और आपको जानकारी भी होना चाहिए कि आपके लिए यहाँ पे स्टडी बुक भी निकाल दिया गया है, जो कि बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं और दिशा के साथ तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा डिमोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। वो आपका अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय, क्योंकि दूसरा बार एग्जाम हो रहा है, प्रारंभिक संयुक्त परीक्षा यानी पीटी के लिए 2023-24 के लिए संपूर्ण स्टडी बुक निकाल दिया गया है, जो कि आपके सभी पैटर्न पे, यानी कि समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच, यानी कि जितना भी सिलेबस आपको यहाँ पे बताया, ये सभी सिलेबस आपको इसमें दिया गया है, और अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं। बीएसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षा पर आधारित थ्योरी भी है, और 800 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। एक पर्सनल बुक जो कि बीएसएससी 10+2 के लिए सभी पोस्ट के लिए अप्लाई होगा, वहां पे आपको पूरा थ्योरी यहाँ पे दे दिया गया है। बहुत जगह भटकने का जरूरत नहीं है, आराम से आप इसको पढ़िए, कॉन्सेप्ट को पूरा करिए, और साइड से प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए, वो भी निकलवा देंगे, जो कि अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी आपको पढ़ना जरूरी है, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ही सही, बहुत तेजी से नहीं पढ़ना, बहुत रफ्तार से नहीं पढ़ना, वो 2 दिन ही आप कर पाएंगे। आराम आराम से पढ़िए, बुक को खत्म करिए, पूरा गंदा करिए, बुक को पढ़िए, है ना, रंगिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, जैसे करना करिए, और बुक को पूरा पढ़ जाइए। ये बुक का लिंक हम क्या किए हैं,
डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिए हैं। आप इसको परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और बिहार असिस्टेंट प्लस 2 का तैयारी लड़का हो चाहे लड़की हो आराम से घर पे बैठ के कर सकता है। ज्यादा क्लास कोचिंग करने वालों का हालत हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अभी तक हम बताए पीटी के बारे में, अब बात करते हैं आपका सेकेंड पेपर यानी मेंस के बारे में। अब मेन कैसा होगा इसका? मेन में देखिए 2 एग्जाम होगा। पहला एग्जाम आपका फर्स्ट पेपर का होगा जो कि सामान्य हिंदी का होगा। अब सामान्य हिंदी क्या? तो वही हिंदी व्याकरण, और इसमें ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, मतलब 30% मार्क्स बस लाना है, यानी कि 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा। 30 क्वेश्चन आपको सिर्फ सही करना है और आपका यहाँ पे मतलब इसमें क्वालिफाई कर दिया जाएगा। और इतना भी आसान नहीं है कि क्वालिफाई नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। क्वालिफाई नहीं करिएगा ना तो मेंस का ये सेकंड पेपर आपका चेक ही नहीं होगा, मतलब ये ऐसे ही रह जाएगा, यहीं पे आपको अलग कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो इतना कम से कम लाना है कि 30 नंबर 35 नंबर लाकर पास हो जाए और हिंदी से काम खत्म, फिर सेकंड पेपर का आपका एग्जाम होना है, ठीक है। तो इसमें जो क्वालिफाई करेगा वही आगे बढ़ेगा, मतलब 100 क्वेश्चन 2 घंटा का समय मिलेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा और इसमें 30% कम से कम मार्क्स लाने के लिए बोला है। अब बात करते हैं आपका सेकेंड पेपर के लिए, जो कि आपका वही होगा जो पीटी का था, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सेम। तो यही तो फायदा हमको इस एग्जाम में लग रहा है कि पीटी भी वही, मेंस भी वही, कोई बदलाव नहीं, सिर्फ करंट अफेयर्स यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा जीके में, बाकी वही सब सिलेबस जो अभी आपको डिस्क्राइब किए, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, विविध, ये सब में। मैथ में आपका अर्थमेटिक से क्वेश्चन आएगा, एवरेज का क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का, एसआईसीआई का, ये सब क्वेश्चन। रीजनिंग में वही आपका वर्बल नॉन वर्बल क्वेश्चन आएगा। ये सब से मिला करके कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो आपका 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर वही 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। सब कुछ वही है, लेकिन एक चीज बदला है, बताइए क्या? तो ये आपका मेरिट बना देगा, यानी कि आपको अंतिम लेवल पर सेलेक्ट यही करेगा कि आपका नाम जो होगा मेघा सूची में यही लाएगा। तो आपको क्या करना है? सेकंड पेपर को मजबूत करने के लिए फर्स्ट पेपर को इतना मजबूत करना है कि यहां भी रिजल्ट हो जाए और यहां भी रिजल्ट हो जाए। तो जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए रहते हैं उसको अपडेट भी मिलता है और सही जानकारी भी आपको हम देते हैं। इसलिए जितने भी लड़के और लड़कियां देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, स्पेशल अगर आपको तैयारी करना है बिहार एसएससी 10+2 का, तो ज्यादा भटकने का प्रयास मत करिए, खुद से पढ़िए, ध्यान दीजिए और वो सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिए जहां से नंबर ज्यादा पूछा जा रहा है। 50 नंबर आपका जीके से पूछा जा रहा है और 50 नंबर रीजनिंग से पूछा जा रहा है। ये 2 पोर्शन भी कम से कम आप पूरा मजबूत करते हैं, 80-90 नंबर यहां ले आते हैं, तो समझ रहे हैं आप कितना आगे हो जाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि बाकी 2 सब्जेक्ट जीएस में और मैथ में आप एकदम बकलोल होंगे, ऐसा भी नहीं है, रिजल्ट हो जाएगा। और ज्यादा कहां बोल रहे हैं, 115 क्वेश्चन खाली सही करिए ना आप, 115 से 120 क्वेश्चन सिर्फ सही करिए, देखिए कैसे रिजल्ट आराम से आपका होता है। 150 में 150 सही करना जरूरी नहीं है, इस चीज को समझिएगा। अगर समझते हैं तो जरूर आप फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, इसका मतलब है कि आप अलग अलग वैकेंसी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा मेरे पास कमेंट आता है, व्हाट्सएप पे आता है, फेसबुक पे आता है, आपके हर जगह पे जहां भी लोग हमसे जुड़े हुए वहां पे कमेंट आता है, ऐसे हो रहा है, ये दिक्कत हो रहा है। दिक्कत इतना आपके साथ हो इसलिए रहा है क्योंकि आप दिक्कत को बनाए जा रहे हैं। आप बिहार एसएससी के फॉर्म को भरने से पहले इतना ना चीज सोच लिए थे और फिर जब ये फॉर्म भर गया आपका, तो फिर तीसरा फॉर्म के बारे में सोच रहे हैं, तैयारी किसी और का कर रहे हैं, सेट प्रैक्टिस किसी और का कर रहे हैं, क्लास कहीं और ज्वाइन कर लिए हैं और किसी भी चीज का डायरेक्शन आपके पास सही नहीं है। अच्छा टीचर का आप चयन नहीं कर पाए कि कोई किससे पढ़ेंगे तो मेरा अच्छा होगा, ठीक है ना। फाउंडेशन कोर्स होता है, आपका टारगेट कोर्स होता है, करना क्या है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। तो ये सब चीज डीपली थोड़ा सा जाएंगे तो फिर घंटों मेरा लेक्चर चल जाएगा और आप लोग को फिर लगेगा कि टॉपिक पर नहीं आ रहे हैं। चलिए अलग बात है। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे देखा जाएगा और यही आपका क्या करेगा, मेगा सूची में नाम, यानी कि आपको अंतिम जॉब का जो ज्वाइनिंग होगा यही दिलवाएगा आपका सेकंड पेपर। एग्जाम का जो लैंग्वेज होगा दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, मतलब जहां भी पीटी में चाहे मेंस में किसी भी सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे, जैसे जीके से, जीएस से, मैथ से, रीजनिंग से, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में दिखेंगे। जिसमें भी आसान लगता है उसमें आप बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाई स्कोर करने के लिए आपको पीटी और मेंस दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि पीटी में भी सेम सिलेबस है और मेंस में भी सेम सिलेबस है। कहीं भी एक बार आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो दोनों जगह आप स्कोर कर पाते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस किसको कहते हैं? प्रैक्टिस उसे भी कहते हैं जहां पे आप रेगुलर जो चीज पढ़ रहे हैं उसको सप्ताह में कम से कम आप रिवाइज कर रहे हैं, बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई फायदा नहीं है, बिहार एसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था वो थोड़ा सा इजी था, लेकिन पैटर्न को समझ रहे हैं कि कहां से ये पूछा था। और अब तो थोड़ा सा बदल जाएगा ना पैटर्न, 5-6 साल 8 साल बाद एग्जाम हो रहा है तो बदल जाएगा, लेकिन फिर भी देखना, आप जितना मेहनत करिएगा, जितना एनालिसिस करिएगा, उतना ही तगड़ा आपका जो है ना फोकस बढ़ेगा, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। एग्जाम डेट भी आपको बता ही दिए हम, तो लगभग जनवरी में मेरे अनुसार कम संभावना है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, आपके पास और भी ज्यादा न्यूज आता होगा। अगर नहीं है तो जनवरी में एग्जाम नहीं होता है तो ये एग्जाम टल करके आपका मई जून तक भी जाने वाला है। इतना के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और तैयार का बेरोजगार थोड़ी है, बहुत सारा वैकेंसी भरने के लिए, बहुत सारा आप लोग भरे हुए हैं। अगर उसका तैयारी करने का मन है तो करिए, लेकिन अगर लक्ष्य है आपका बिहार एसएससी तो इसको मत छोड़िएगा, अभी से लगे रहिए। जून में होगा ना, कभी ना कभी होगा ना, अगर होगा तो इसमें मेरा रिजल्ट होना चाहिए, नाम मेरा होना चाहिए, ये सोच करके तैयारी करना है। ये नहीं कि 15 दिन बाद एग्जाम होगा तो हम दूसरा एग्जाम का तैयारी करने लगेंगे, कहीं नहीं पहुंचिएगा। जहां है पढ़ते हुए जो कोचिंग में वहीं रह जाइएगा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं सब कुछ आसान भाषा में आपको समझ में आ चुका होगा। और भी किसी तरह का क्वेश्चन आपके मन में है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस पर डाउट आपका दूर कर दिया जाएगा किसी नया वीडियो के साथ। और आप हमसे जुड़े रहिएगा, जितने भी नए लोग देख रहे होंगे और भी वीडियो बना हुआ है बिहार एसएससी 10+2 पे, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आ रहा होगा, जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करिए कितना वीडियो है, कैसा कैसा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, जरूर हमें बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी सबसे अच्छा करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।